Good morning, students. In last lectures, we completed lesson number 6. Okay. Now, new lesson we are taking is number 8. Okay. So, this is the quadrilateral number 8, and we just going to start today only. And today it is the very basic regarding quadrilateral. You know what is meant by quadrilateral. Just like triangle, if three sides are there and three angles are there, it is called triangle. Same way, if four sides and four angles are there, it is called quadrilateral. Okay. So you know about that, and in triangle, sum of all angles is 180, but in quadrilateral sum of all angles will be 360. ओके. तो पहले तो हम आज बेसिक जो बातें करते हैं इसमें इसका पहला क्लासिफिकेशन मैंने रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो. क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट यू नो. इसकी टाइप बनती रहती है और पूरा इसमें एक साथ रखो तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. आपको शायद साइंस में आता होगा, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जस्ट लाइक दैट आई जस्ट ट्राई टू क्लासीफाई हियर quadrilateral. इट इज़ नॉट गिवन एनीवेयर इन द टेक्स्ट बुक और एनीवेयर. ओके, आपको कहीं पर मिलेगा नहीं. ओके. मैंने अपने हिसाब से ये सारी बात अभी बनाई है. आप पहले देखो, मैंने बहुत स्टार्टिंग से इसका बहुत मतलब प्राइमरी लेवल से इसका स्टार्ट किया है. देखो, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. ओके. दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेन वहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वो इसका मेन डिफरेंस है. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? डायगोनल इंटरसेक्ट. कॉन्केव में क्या होता है? डायगोनल कैन नॉट इंटरसेक्ट. आप मोस्टली अभी तक जो बातें की है, आपने सब देखा है, वो सारे कॉन्वेक्स की थी. ओके. कॉन्केव शायद आपको अभी तक मिला भी नहीं होगा, लेकिन वो एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल की. अब देख सकते हो यहाँ, देखो ए सी एंड बी डी जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है पहले. ओके. मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? स्टार्टिंग में मैंने दो ब्रांच किए क्वाड्रिलेटरल में. लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स रखा है, राइट साइड में कॉन्केव रखा है. तो यहाँ दोनों डायगोनल ए बी एंड सी डी, सॉरी ए सी एंड बी डी, डायगोनल किसको कहते हो तो पता है ना? क्रॉस से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो इसको डायगोनल बोलते हैं. तो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट किए थे. वहाँ देखो, वहाँ ए बी सी डी वो ब्लू जो ब्लैक से बनाए वो क्वाड्रिलेटरल खुद है, लेकिन रेड से बनाए ना, वो क्या है? डायगोनल. तो देखो, ए सी एंड बी डी डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. ओके. तो ये मेन डिफरेंस कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. ओके. और भी आप आगे बढ़ो तो आप जितने क्वाड्रिलेटरल देखते हो, जिसके आप कांटेक्ट में आते हैं, वो सारे क्वाड्रिलेटरल की आज हम बात करते हैं. ओके. तो इसके बाद हम कॉन्वेक्स में जाए तो इसमें भी रेगुलर होते हैं और इरेगुलर होते हैं. रेगुलर मतलब क्या है? तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, पर्टिकुलर रूल होते हैं, ऐसे. और इरेगुलर मतलब कैसे भी आप ज्वाइन कर दो फोर वर्टेक्स को, वर्टाइसिस को, तो जो बनेगा वो इरेगुलर बनेगा. ओके. तो ऑब्वियसली हम इरेगुलर की तो बात करने वाले नहीं है. जैसे वहाँ कॉन्केव रख दिया मैंने, कॉन्केव में मैं आगे नहीं बढ़ा और कॉन्केव में आगे बढ़ भी नहीं सकते. ओके. ऐसे यहाँ इरेगुलर में भी नहीं आगे बढ़े, हम एक साइड आगे बढ़ते रहेंगे. ओके. सो रेगुलर में क्या क्या होता है इसकी बात करें तो देखो, एक तो पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है और काइट. वो तीनों बेसिक शेप है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का. ओके. तो पैरेललोग्राम में मैंने देखो वहाँ फिगर ऊपर के, आप पहली फिगर देखो ना कॉन्वेक्स में, इसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हो ये तीनों में से, या तो इरेगुलर कोई भी. मैंने इरेगुलर की नहीं ड्रॉ की है, लेकिन वो भी आप करो ना तो कैसे भी एनीवे. ओके. तो यहाँ पैरेललोग्राम में देखो, आप देख सकते हो पर्टिकुलर फिगर है, मतलब सामने वाली जो साइड है ना वो पैरेलल है. तो मैंने, और इक्वल भी है, मैंने मार्क करके भी वहाँ बताया. ऐसे ट्रेपेजियम में देखो, तो ट्रेपेजियम में कोई साइड इक्वल है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते. ओके. लेकिन एक पैर पैरेलल है, देखो ए बी एंड सी डी ट्रेपेजियम. काइट में क्या है? तो काइट में पास वाली पैर एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली, और ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट. तो यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल है, वो भी कोई भी दो एडजेसेंट साइड नहीं, ऊपर की दो और नीचे की दो, मतलब दो पैर. ऐसे एडजेसेंट पैर की साइड की फोर पैर बनेगी. ओके. वहाँ देखो ए बी एंड बी सी इक्वल है, लेकिन ए बी एंड ए डी नहीं. समझ गया?
तो वहाँ एडजेसेंट साइड्स टू पेयर्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल है। तो हम अभी सभी की प्रॉपर्टी वन बाय वन देखें। मैंने यहाँ सिंबॉलिक लिखा है, स्टेटमेंट नहीं लिखा है। आप समझ सकते हो स्टेटमेंट क्या है, मैं बोलता हूँ। देखो नंबर वन क्या मैंने लिखा, पैरेललोग्राम में आ जाओ फर्स्ट। तो आप पहले फिगर भी सामने है और आप देखो भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर टू, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। वो बीच में जो दो वर्टिकल लाइन है ना, इसका मतलब पैरेलल। पैरेलल का मतलब आपको पता है, नेवर इंटरसेक्ट, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक। ओके, तो दो ट्रैक है सामने सामने, कभी इंटरसेक्ट हो गए नहीं, कितने भी एक्सटेंड करो। तो यहाँ क्या बात बताई है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल्स। फर्स्ट में ऑपोजिट साइड इक्वल, सेकंड में ऑपोजिट साइड पैरेलल, दोनों पैरेलल आ गई। ओके, यहाँ ऑपोजिट एंगल की बात आई। देखो नंबर 3 में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल थी फर्स्ट में, थर्ड में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, समझ गए। और फोर्थ में मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ वो भी आप समझ सकते हो। ए प्लस बी मैंने 180 किया, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 किया, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 किया, एंगल डी प्लस एंगल ए 180। So can you understand? Adjacent sides are adjacent angles are supplementary. Adjacent मतलब समझते हो आप, पास पास वाले। So here adjacent angles are supplementary. 4 पेयर बनेंगे, A with B, B with C, C with D, D with A. Okay? और लास्ट में जो लिखा है वो है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। इसका मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर का मतलब क्या है वो समझो। तो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, हाफ करना। तो ए सी बी डी को बाइसेक्ट करेगा, बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे। तो यहाँ वही मीनिंग हुआ। देखो मैंने ओ ए इक्वल टू ओ सी लिखा और ओ बी इक्वल टू ओ डी लिखा। इसका मतलब हुआ ए सी का भी दो इक्वल हाफ बन गए और बी डी का भी दो इक्वल पार्ट बन गए। ओके, दोनों का इक्वल पार्ट बन गए। ओके, तो एक दूसरे से काट दिया हाफ हाफ पार्ट में। So again, these all 5 property is very important. So again, I am just telling you. In first one, opposite sides are equal. Second, opposite sides are parallel. Third, opposite angles are equal. Fourth, adjacent angles are supplementary. And 5, diagonal bisect each other. Okay, तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी। अभी इसके अंदर जो ट्रेपेजियम, सॉरी दूसरा पार्ट है वो ट्रेपेजियम है। ओके, हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में है भी, इसमें दूसरा पार्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है देखो, ए बी पैरेलल से बी, एक ही पैर है, तो ऑपोजिट साइड की एक ही पैर पैरेलल होती है। ओके, एक ही ऑपोजिट पैर की एक दो साइड ही पैरेलल होती है, दूसरी पैर की नहीं। ओके, सो एनी वन पैर इज पैरेलल, नॉट बोथ। यहाँ देखो पैरेललोग्राम में सेकंड नंबर में दोनों पैर पैरेलल, तो यहाँ यही डिफरेंस है। ओके, सो ए बी पैरेलल सी डी ओनली। और दूसरी बात, यहाँ पैरेललोग्राम में नंबर 4 देखो, यहाँ एडजेसेंट एंगल की कोई भी पैर सप्लीमेंट्री थी, यहाँ ऐसा नहीं है। देखो ए प्लस डी ओनली 180 है और बी प्लस सी, मतलब दो पैर ही एडजेसेंट एंगल की, दो पैर ही सप्लीमेंट्री है। क्यों है वो आप समझ सकते हो। हमने आगे देखा था ना कि लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते। तो यहाँ देखो ऐसी बात हुई। आगे पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही आप समझ सकते थे, कोई भी दो लाइन ले लो और तीसरे को पैरेलल समझो तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री के हिसाब से होते थे। यहाँ भी आप आगे बढ़ने की ट्राई करो ना, तो देखो ये ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन में ए डी को ट्रांसवर्सल ले लो, सॉरी एडी को अगर ट्रांसवर्सल ले लो तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आगे हमने सब सीख गए ना नंबर 6 में, तो सप्लीमेंट्री हो गया ऑब्वियसली। ऐसे ही मैं इसको हटा दूँ,
ये जो एडी ट्रांसवर्सल बना है ना, इसको हटा दो और बीसी ट्रांसवर्सल ले लो। तो देखो एक बी पर एंगल बना अंदर और एक डी पर अंदर एंगल बना, वो दोनों भी को इंटीरियर एंगल बना, मतलब सप्लीमेंट्री। ओके, सो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, इसलिए हम एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है सब। और वहाँ पैरेललोग्राम में ऐसे आप ट्राई करो तो सभी में बनेंगे, कोई भी पैर ऐसे को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे पैरेलल लाइन के बीच में। ओके, नाउ काइट, काइट में बस एक ही प्रॉपर्टी है, देख सकते हो आप, क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी। ओके, मतलब एडजेसेंट साइड्स की दो पेयर, फोर की फोर नहीं सारी, ओनली टू पेयर, नॉट ऑल, सो ओनली टू पेयर इक्वल है। ओके, सो ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू सी डी, सो ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो सब डिफरेंट है, तो हम इस यहाँ भी एक पैरेललोग्राम में ही आगे बढ़ सकते हैं, इसकी और टाइप है, देख सकते हैं हम आगे। ओके, तो हम लेफ्ट साइड वाला जो पहला रखा है ना, इसमें आगे बढ़ते, देखो पहले से हमने देखा, पहले देखो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इसमें से कॉन्वेक्स में हम आगे बढ़े तो रेगुलर एंड इरेगुलर, तो इसमें से हम रेगुलर में आगे बढ़े तो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट, तो इसमें हम पहला जो पैरेललोग्राम है इसमें आगे बढ़े तो और दो टाइप मिली। कौन सी दो टाइप मिली? रेक्टेंगल एंड रोम्बस, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम के अंडर में है, तो इसमें ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ऊपर की सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। मैंने आगे नहीं बोला कि हम इंडिया के अंदर गुजरात है तो इंडिया के सारे रूल गुजरात में अप्लाई है, ऐसे गुजरात के अंदर मान लो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है तो भावनगर में भी गुजरात के सारे रूल अप्लाई होते हैं, तो ऐसे ऊपर के सारे रूल है, लेकिन हमारा कुछ स्पेशल भी होता है, हमारा कुछ स्पेशल रूल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखो रेक्टेंगल में एक मेन रूल क्या है जिसके बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल में है ऑल एंगल्स इक्वल। देखो एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90, 90 कहाँ से आए? ऑब्वियस है, टोटल 360 होता है, तो 4 पार्ट कर दो इक्वल, तो 90 90 90 90 बन जाएगा। ओके, सो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ये पहली प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल। और दूसरी प्रॉपर्टी है ए सी इक्वल टू बी डी, मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, तो ऊपर तो 5 की प्रॉपर्टी थी, हमने जो मेन हमारा एक्चुअली 9th का स्टडी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेन जो हमने रेगुलर क्वाड्रिलेटर के 3 टाइप निकाले ना, इसमें भी काइट हमारी स्टडी में नहीं है, तो हमारा पैरेललोग्राम से ही स्टार्ट होता है, तो मैंने वहाँ से नंबर दिया, देखो तो यहाँ 6 7 नंबर दिया, 1 2 नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर का सारा एप्लीकेबल है। ओके, सो हियर मेन प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल आर ऑल एंगल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, और ये सारी बात आप 10th में भी काम में आने वाली है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आती है ना, इसमें सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी साइड की तो आप आगे प्रूव कर सकते हो। ऐसे रोम्बस देखो, तो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या है? तो 6 नंबर देखो, यहाँ भी 6 नंबर इसकी मेन प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ लिखा है ऑल साइड्स इक्वल। देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, अभी हम रोम्बस की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे रेक्टेंगल में क्या था, ऑल एंगल्स इक्वल, यहाँ ऑल साइड्स। ओके, और दूसरी बात, यहाँ था बोथ डायगोनल्स इक्वल, यहाँ बोथ डायगोनल परपेंडिकुलर, वो उल्टा टी है ना, रिवर्स टी, वो परपेंडिकुलर बता, परपेंडिकुलर मतलब जहाँ मिलते हैं इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ राइट एंगल्स बनते हैं, सारे राइट एंगल। ओके, तो ऐसे परपेंडिकुलर बी डी, मैंने देखो इसका डायगोनल बनाया भी है और वहाँ राइट एंगल भी बताया है रेड साइड से। ओके, रेड पेन से, तो दोनों में डिफरेंस समझ गई। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल, यहाँ ऑल साइड्स इक्वल, वहाँ डायगोनल्स इक्वल, यहाँ डायगोनल परपेंडिकुलर। और एक यहाँ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी एंड बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। मतलब एक डायगोनल आप ए सी थ्रो करो तो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल सी को भी। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वहाँ ए के ऊपर और नीचे का जो एंगल है वो इक्वल बनेगा। ओके, मान लो कि ए सी कैसे बाइसेक्ट करते हो हमें समझना है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल
ओके, ऐसे यहाँ ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल इक्वल, ओके, ये एंगल और ये एंगल, ओके। ऐसे ही बी डी कैसे बी और डी को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखो बी का ये साइड वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल, ओके, यहाँ ये साइड और ये साइड वाला एंगल, ओके। तो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहे मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, ओके। तो यहाँ तीन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। पैरेललोग्राम के बाद हम स्पेसिफिक इसके रोम्बस में आए तो वो रेक्टेंगल में दो है। अभी जो स्क्वेयर आ रहा है वो दोनों के अंडर में आ रहा है, दोनों के अंडर में आ रहा है मतलब आप क्या बोलते हैं, वो स्क्वेयर की भी एक सब टाइप है और रोम्बस की भी है। तो मैंने दोनों साइड से एरो बताया और इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर की सारी मिला दो, इसकी दो मिला दो 6 7, इसकी 6 7 8, मतलब कुल मिला दो नहीं तो ऊपर 5 थी पहले, 5 + 2 7 + 3 रोम्बस की 3 10, तो इसकी सारी के सारी 10 प्रॉपर्टी मिला दो तो लास्ट में स्क्वायर में सभी एप्लीकेबल है। तो स्क्वायर में मैं पहले से सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन अभी लास्ट 5 समझ लो ना तो सब आ जाएंगे इसमें। लास्ट 5 मतलब रोम्बस की तीनों और रेक्टेंगल की दो, वो 5 मिला दो ना तो स्क्वायर की सारी कैरेक्टरिस्टिक सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, diagonals equal, diagonals perpendicular, and diagonal bisecting angles also, ओके। ये मेन प्रॉपर्टी, बाद में ऊपर पैरेललोग्राम की ऑटोमेटिक अंदर सब आ गई, अंडरस्टूड। तो ये सारी बात है, अगर आप ऐसे रिलेट करके देखोगे तो ही आप समझोगे, वरना एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा। वो लोगों बुक में क्या दिया है, एक एक की बात की, पैरेललोग्राम की बात करते तब पैरेललोग्राम, स्क्वायर की करते स्क्वायर की करते, लेकिन स्क्वायर एक्चुअली कहाँ है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो टेक्स्ट बुक में कहीं पर नहीं बताया है। सो यू जस्ट रिमेंबर दैट वे ऑल्सो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपके सामने अभी क्लासिफिकेशन रखा है क्वाड्रिलेटरल का, आपके माइंड में तो ही वो बैठेगा सारा, वरना आप एक एक का याद रखोगे तो प्रॉब्लम तब होगा कि जब आप दूसरे के साथ इसको रिलेट करने की ट्राई करोगे, और मिक्सअप वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब क्लियर है, ओके। सो अगेन ऊपर की पहली जो दो रो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वाड्रिलेटर में कॉन्वेक्स कॉनकेव दो होते हैं, इसमें कॉन्वेक्स में रेगुलर और इरेगुलर दो, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइन्थ में यहाँ से स्टार्ट होता है, तीनों मेन टाइप पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, वहाँ से स्टार्ट करो तो ये हमारा नाइन्थ का मेन सिलेबस में है, वो पार्ट हो गया। मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लेके बताया, ओके। मैंने एग्जाम्पल ABCD क्वाड्रिलेटर ले लिया तो वो सारी बात यहाँ की, तो डिफरेंस क्या है वो आप समझ सकते हो और याद भी रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी इतना ही यूजफुल है, ओके। सो अगेन आई जस्ट रिपीटिंग पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम में पहली प्रॉपर्टी देखो, opposite sides equal, second opposite sides parallel, third opposite angles पे equal, four adjacent angles supplementary, फाइव diagonal bisect each other। ट्रेपेजियम में देखो तो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल, सॉरी पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वालिटी वहाँ नहीं है कहीं पर, और यहाँ ओनली दो पेयर जो है वो आप देख के बता सकते हो, दो पेयर है ट्रेपेजियम की, वो सप्लीमेंट्री है एंगल की, एंगल की दो एडजेसेंट एंगल की दो पेयर सप्लीमेंट्री है, अगेन टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, दूसरी दो नहीं है, देखो A+B 180 नहीं होगा, C+D 180 नहीं होगा, ओके। और काइट में क्या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जैसे यहाँ एडजेसेंट एंगल की बात थी, वहाँ एडजेसेंट साइड की दो पेयर है वो इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम की दो टाइप में, रेक्टेंगल, रोम्बस। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है मेन, तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, डायगोनल्स इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, और डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑल्सो एट बोथ एंड पॉइंट्स। और स्क्वायर का मतलब सभी दोनों का मिला दो, रेक्टेंगल प्लस रोम्बस करो तो स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों को फ्यूज करो, दोनों की प्रॉपर्टी मिला दो, हाइब्रिडाइजेशन करो तो क्या मिलेगा, स्क्वायर, ओके। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
नाउ एक मेन कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें कुल मिला के दो ही बात है, ये लेसन में कुल मिला के दो बात ही है। अगर आप दोनों बात ठीक से समझ लो तो सारा लेसन इसमें आ गया, और इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये बात भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है आगे जाके भी। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बता रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है थ्योरम का, देखो। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ओके तो कोई दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप join करो, मैंने देखो वहाँ ए बी का मिड पॉइंट ई, ए सी का मिड पॉइंट एफ। मिड पॉइंट मतलब क्या वो भी आपको पता है कि एग्जैक्टली मिडल में पॉइंट है जो साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके मिड में है वो, एग्जैक्टली दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है वो पॉइंट। तो अगर ये दोनों को ज्वाइन करो तो ई एफ मिलेगा। अगर ई एफ है वो तीसरी साइड को पैरेलल होगी, ऐसा यहाँ बता रहा है। ओके तो मैंने एग्जांपल लिया है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट ई, एस सी का मिड पॉइंट एफ। If you join both of midpoint, then resulting line segment EF will be parallel to third side. थर्ड साइड मतलब जिसका टर्न अभी तक नहीं आया, वो जिसकी बात अभी तक नहीं हुई, वो BC। सो EF पैरेलल BC, मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है वो इसका रिजल्ट। और दूसरा एक और भी रिजल्ट है, EF इक्वल टू हाफ BC, वो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है लेकिन वो भी याद रखो कि वो लाइन सेगमेंट है ना, वो तीसरी साइड को पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है। ओके तो ये दोनों बात ठीक से याद रखो। इसको मिड पॉइंट थ्योरम इसलिए बोलते हैं कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलने वाला लाइन सेगमेंट की बात वो लोग कर रहे हैं, इसलिए। ओके सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। अभी एक हमने ये भी मैंने एक्स्ट्रा जो बनाया है वो भी देख लो। अगर आप दो कोई मिड पॉइंट को ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट में, मान लो कि आपके पास तीन मिड पॉइंट पहले से था और तीनों को ज्वाइन करो तो तीन ऐसा लाइन सेगमेंट बनेंगे, तो अंदर एक और छोटा सा ट्राइंगल बनेगा डी एफ। ओके तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एक बी सी का मिड पॉइंट भी लिया है। तो ऐसे तीन बात बनेगी। ऊपर एक बात थी कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ और भी दो साइड की बात आ गई। देखो तो मैंने एक साथ लिखा है, देखो ऊपर का ही स्टेटमेंट है नंबर वन। देखो ई एफ पैरेलल बी सी, क्योंकि इसके पैरेलल में बी सी है। डी एफ पैरेलल ए बी, डी ई पैरेलल ए सी, और ऐसे ही ऊपर हाफ वाली बात थी ऐसे में यहाँ अप्लाई की, वो भी रिपीट हो गया अंदर। देखो ई एफ पैरेलल बी सी, ओके ई एफ पैरेलल बी सी, ऊपर फिगर भी देख के रहो। डी एफ सॉरी ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, डी एफ इज हाफ ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि डी एफ देखो किसके सामने है, ए बी के, और डी इज हाफ ऑफ एस सी। ओके तो एक की जगह तीन तीन पेयर की बात हो गई। बाकी जो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने बात की वही यहाँ है। और एक बात यहाँ जो नई बनी है वो समझना। यहाँ देखो अभी मेन जो ट्राइंगल ए बी सी था ना, इसका फोर ट्राइंगल में डिवीजन हो गया। देखो अभी आपके सामने फोर स्मॉल ट्राइंगल्स बन गए। देखो आप देख सकते हो वो सारे ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं वो अभी हम नहीं बात करेंगे, लेकिन इक्वल हो जाता है। ओके सो ऑल फोर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ऑब्वियसली देखो मैंने क्या लिखा है, एरिया, हाँ एरिया वाइज इक्वल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इक्वल मीन्स व्हाट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, देयर एरिया इक्वल। ओके तो देखो एरिया ऑफ डी एफ मिड वाला लिया मैंने, मैं कौन कौन से एंगल ले रहा हूँ वो भी बताते रहता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ डी एफ, बाद में एरिया ऑफ ए ई एफ ऊपर वाला है। ओके ऊपर ए इसका काट गया है, ऊपर देखना ए है। बाद में बी डी ई मतलब ए, बाद में सी डी एफ ए। तो फोर ट्राइंगल बन गई, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। और ऑब्वियसली सब कितना होता है, तो ओरिजिनल का फोर्थ पार्ट। सिंपल बात है ना, मैं कोई एक को फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, फोर इक्वली डिवाइडेड करता हूँ तो सभी का एरिया कितना होगा, तो होल ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बी सी का फोर्थ पार्ट। ओके तो एक थर्ड नंबर वाला स्टेटमेंट ठीक से ऐसे समझ लो कि ऑल ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है, वो ओरिजिनल से फोर्थ पार्ट वाला है। सिंपल बात है। ओके तो ऐसे आपको एक का एरिया दिया है तो दूसरे का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बिगर का दिया है तो स्मॉलर का, स्मॉलर का दिया है तो बिगर का।
और एक बात मैंने बताई है नंबर 4 में, इसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखो यहाँ आप देखो ना, तो 4 पैरेललोग्राम बनते हैं। वो 4 पैरेललोग्राम बनते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखो पहले तो आप ये एक देखो, एक पैरेललोग्राम बना, कौन सा बना, बी ई एफ डी या तो बी डी एफ ई, एनीवे, लेकिन कंटिन्यूसली बोलना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बना, ओके। और मैं दूसरा बना रहा हूँ, इसको हटा कर देखो, पहले मैंने बी एफ डी बनाया था, अभी मैं ए डी एफ बना रहा हूँ। देखो ए ई डी एफ, वो भी पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा वो आप अभी थोड़ी देर के बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इसमें देखो सामने वाली साइड इक्वल बनती है, ओके, इसलिए। क्योंकि अभी हमने नहीं बोला था कि डी एफ इज हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी मतलब ई, ओके। तो ए ई और एफ डी को इक्वल है। और यहाँ भी देखो ई डी है, ई डी वो ए सी का हाफ है, तो ए सी का हाफ मतलब क्या, ए एफ। तो ऑपोजिट साइड सर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। और एक बन रहा है, मैं भी फिर से नया तीसरा वाला बना रहा हूँ। देखो ये ई एफ एफ सी सी डी डी ई, ओके। तो यहाँ सी डी ई एफ वो भी पैरेलल, तो 3 पैरेललोग्राम बने, समझ गया। तो कोई एक वर्टेक्स ले लो ए बी सी में से, और तीनों एंड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो डी एफ। तो पहले मैंने बी एंड वर्टेक्स लेके बनाया था, बाद में ए वर्टेक्स लेके बनाया, अभी सी वर्टेक्स लेके बना रहा, आपके सामने है। तो ऑल 4 आर पैरेललोग्राम। तो मैंने देखो सभी का नेम लिखा है, आप देख सकते हो। फिर से देखो, मैंने बी वर्टेक्स लेके बनाया था बी ई एफ डी, बाद में ए वर्टेक्स लेके बनाया था ए ई डी एफ, सी वर्टेक्स लेके बनाया था सी डी ई एफ। सो दिस ऑल 3 आर पैरेललोग्राम, ओके। और दूसरी बात, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ। ये कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल। इसकी बात एक्चुअली 7th लेसन में है, जो अभी हमने स्किप किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन ए बी सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी एफ के ऊपर रख दो तो एग्जैक्टली मैच होगा। लेकिन कैसे मैच करोगे, रखोगे कैसे, तो आप एग्जैक्टली ए के ऊपर डी आए, बी के ऊपर एफ आए, और सी के ऊपर ई आए ना, ऐसे कैसे भी नहीं, ओके। तो आप एग्जैक्टली फिट बेस है, ओके। तो ये इसका होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब, बीच में जो साइन है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, 2 लाइन है ऊपर ऐसे एन जैसी बात है वो, ओके। वो हम 7th लेसन में बात करेंगे। और दूसरी बात वो भी सिंपल है, नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। देखो एरिया 4th पार्ट था, पेरीमीटर हाफ है, ओबियस है, क्योंकि सारी साइड हाफ है, इसका मतलब कुल मिला के क्या होगा, पेरीमीटर भी हाफ बनेगा। पेरीमीटर क्या है वो तो आपको पता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर अंदर वाला डी एफ जो बन रहा है वो इससे कॉन्ग्रुएंट भी है, और इसका पेरीमीटर हाफ है, और इसका एरिया जो है वो 4th पार्ट है, वो हमने 3 पॉइंट में लिया है, ओके। सो ये भी जो मैंने स्पेशल पॉइंट यहाँ बनाया एक साथ, वो भी आपको कहीं पर एक साथ नहीं मिलेगा। तो ऐसे यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट माई, मैं क्या बोलता हूँ कि इतने साल से जो हम सिखा रहे हैं, तो इतने साल से हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इसका एक समरी है, इसका एक निचोड़ है, ओके। जो हम यहाँ दे सकते हैं, तो आपको एक साथ ऐसा मिले तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। Otherwise, you can look at textbook guide anywhere. This types of systematic study of this lesson you will find never, कहीं पर, nowhere, आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, अंडरस्टूड। और एक इसमें सम दिया है, मैं भी आपको इसकी बात कर रहा हूँ। 8.1 में एक ही सम इसने अभी रखा है, बाकी सब तो कैंसिल किया है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा बेसिक रिलेटेड करने वाले भी हैं, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा सम भी आपको करवाऊंगा, बिकॉज देज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी। अगर आप टेक्स्ट बुक और बोर्ड के हिसाब से आगे का स्टडी नहीं करो, तो आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल टू यू इन
नेक्स्ट ईयर और एनीवेयर। ओके, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये लोगों ने नहीं रखा है, वो सारा नहीं देखेंगे। हमें जो आगे काम का है वो कहीं पर से हम करेंगे, या तो मैं खुद बना के आपको सम दूंगा, लेकिन हमें इसकी स्टडी थॉरली करनी है। ओके, हम ओनली टेक्स्ट बुक की लिमिट में नहीं रहते हैं। हम बोर्ड के कहने पर भी ओनली इतना करो इतना नहीं करो इसके बेस पर भी नहीं करते हैं। हम सारी आगे का आपका जो हमारे सामने आखा पूरा स्कोप है इसके हिसाब से स्टडी करते हैं, और आपके लेवल से ही। ऐसा नहीं कि खामोखाम आप डिफ़िकल्ट बना के करते हैं। सो आई विल प्रोवाइड मेनी सम्स ऑल्सो फ्रॉम हियर दैट्स आर फ्रॉम नोवेयर। मैंने बनाया हुआ सम आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? जस्ट लाइक मैंने आगे के 2 पेज बनाए थे ना, ऐसे ही बिल्कुल। ओके, सो थोड़े आपको एक्स्ट्रा सम भी मिलने वाले हैं और बेसिक हो गए, और ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है ना, इसका यूज़ हो ऐसे 9th में भी बिल्कुल ऐसा होगा। मेरे हिसाब से हम स्टडी आगे करेंगे। हाँ, तो यहाँ ये 8.1 का फर्स्ट सम है टेक्स्ट बुक का, कि एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है, अब ट्राइंगल में ऐसी बात की थी, स्टैंडर्ड 7 में ऐसी बात आई थी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशियो अगर आपको दिया गया है तो आप तीनों एंगल्स फाइंड कर सकते। कैसे कर सकते? तो तीनों के पीछे एक्स लगा दो, यहाँ 4 के पीछे एक्स लगा दो। तो देखो, हमने पहले सपोज कर लिया, नेम इसने नहीं दिया है, नेम हमने रखा है ABCD। तो ABCD नेम रखा है, तो मैंने देखो एंगल ए का मेजरमेंट सपोज किया 3x, बी का 5x, सी का 9x और डी का 13। वो नंबर इसका हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रिलेशन है, इसका मेजरमेंट नहीं है। एंगल ए का मेजरमेंट 3 नहीं है, बी का 5 नहीं है, लेकिन 3x 5x का मतलब क्या? एक दूसरे के बीच में रिलेशन इतना है, रेशियो का मतलब यही। ओके, सो वी हैव सपोज्ड ऑल एंगल्स। ओके, तो अभी देखो, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल का सम कितना होगा? 360, नॉट 180। ट्राइंगल में 180 होता है। देखो, मैंने गलती से 180 लिखा भी था, निकाला था, क्योंकि हमें हैबिट होती है ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हम 180 कर देते थे, लेकिन यहाँ कितना है? 360। ओके, सो a + b + c + d 360 ऊपर सपोज किया हुआ है, सारा मेजरमेंट रखा मैंने, मिला दिया तो 30x हुआ। बस 30 को डिवीजन में भेज दिया, कटिंग हुआ, 12 रहा। तो x 12 मिल, मतलब मानो ने सारे एंगल्स मिल गए। तो देखो, मैंने 1 बाय 1 सारे फाइंड किए। ये 3x था, लेकिन x में नहीं लिखूंगा, x की जगह ब्रैकेट में वैल्यू रखूंगा। वैल्यू हम ऑलवेज ब्रैकेट में ही रखते हैं। सो एंगल ए 3x मतलब 3 × 12 36, एंगल 5x मतलब 5 × 12 60, एंगल सी 9x हमने जो सपोज किया था ना, वही है ऊपर जो पहली लाइन में लैट करके, लैटिन क्वाड्रिलेटरल, वही मैंने अभी लिया है और x की वैल्यू रखी है। एंगल सी 9x मतलब 9 × 12 108, एंगल डी 13x मतलब 13 × 12 156। और लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर दे दो, क्योंकि ABCD हमने दिया हुआ नेम है, तो आंसर में हमारा सपोज किया हुआ नेम नहीं आना चाहिए। एक ऐसा रूल है कि मेरी सपोज की हुई हिसाब से आंसर मत दो, आंसर ऐसे ही दो जैसे ये लोगों ने पूछा है। तो यहाँ भी इसने ऐसे कोई स्पेसिफाई करके नहीं पूछा है, सारे एंगल का मेजरमेंट दे दो एक साथ। तो हमने एक साथ दे दिया कि दे आर 36 60 108 ने 156। अंडरस्टूड? और ऐसा ही एक सम मैंने होमवर्क में दिया है, वो आप देख सकते हो बिल्कुल। यहाँ रेशियो मैंने रखा है 6:3:7:4, 6:3:7:4, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और बिल्कुल सिंपल सम है। कोई नए आने का सवाल ही नहीं है, सिवा कि आप कोई सिली मिस्टेक कर दो। ओके, तो एक ही सम होमवर्क में है। और दूसरी बात, आगे का जो 2 पेज की मैंने बात की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने बार बार बोला है। तो वो 1 टाइम इन फेयर बुक एंड 1 टाइम इन होमवर्क बुक, आज होमवर्क में भी। तो दोनों पेज 2 टाइम लिखना है, और एक सम है। तो ये सारी बात मतलब 2 टाइम्स लिख के 2 अलग अलग बुक में लिख रहे हैं वो, और एक होमवर्क बुक में एक सम कर रहे हैं। वो सारी बात मतलब 4 राइटिंग बनेंगे और एक सम बनेगा। वो मुझे फोटोज ठीक से निकाल के क्रॉप करके
कल शाम तक व्हाट्सएप में भेज देना है, जैसे हम एवरी टाइम भेजते हैं ऐसे। ओके, और ये सारा स्टार में है, मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स में है। देखो दूसरा पेज भी ऐसा ही था, स्टार में। सारी बात, स्टार मतलब वो इम्पोर्टेंट नोट्स में रखते हैं, और वो आगे जाके बहुत काम में आता है। 10th में भी वो काम में आता है। कोई कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में अलग से ही बनाते हैं सारे स्टार में जो मैं रखता हूँ ना इम्पोर्टेंट नोट्स, तो आगे 10th में भी इसको यूज़फुल होता है। ओके, तो आई होप आप इतनी बातें अभी जो की है वो समझ गई होगे। नहीं समझो तो ये बार बार रिपीट भी कर सकते थे, फर्स्ट पेज खास। ओके, और सेकंड पेज में भी। ओके, मैं पीडीएफ पे आपको भेज ही रहा हूँ, इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन वो बाद में भेजूँगा। अभी आप वीडियो में से ही समझने की ट्राई करो, सीधा आप पीडीएफ में से देख देख के लिख लो नहीं। ओके, पहले आप समझने की ट्राई करो जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके हिसाब से। थैंक यू।